नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से जंग के हालात देखने को मिल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर तो गृहयुद्ध जैसे हालात हो गए हैं, वो भी तब जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हुआ है? कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में छिड़ी इस जंग का फायदा ईरान ने उठाया है? वही ईरान जिसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने किया था, यह शायद सही मौका रहा ईरान के लिए कि उसने अपना बदला वापस ले लिया। खबर क्या है पूरी विस्तार से समझेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ है। पंकज जी, अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में ईरान को कैसे फायदा हुआ है, जरा ये समझाइए। अफगानिस्तान जो भी अपना माल बाहर भेजता था, जो बाय एयर रूट के अलावा, वो जाता था पाकिस्तान के बंदरगाहों के थ्रू। कराची बंदरगाह है वहां पे, पसनी बंदरगाह है। अब अफगानिस्तान ने अपना सारा माल जो पाकिस्तान के थ्रू भेजा जाता था उसे रोक दिया है और अफगानिस्तान ने कहा है अब हम ईरान के बंदरगाह का इस्तेमाल करेंगे और वहां से सामान अपना बाहर भेजेंगे। अब जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के थ्रू सामान भेजता था उसमें पाकिस्तान को रॉयल्टी मिलती थी, कट कमीशन, वो बंद हो गया। एक अनुमान के मुताबिक सालाना पर ईयर $2 अरब का फायदा होता था पाकिस्तान को। एक साल में $2 अरब का फायदा, और अब वो बिल्कुल बंद हो गया। अब वो ईरान को फायदा होगा। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि पाकिस्तान का नुकसान और ईरान का फायदा। असली कहानी तो कुछ और चल रही है। आप पूरे इस इलाके का एक मैप निकाल लें और देख लें। अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, इसके अलावा कोई देश इस पूरे इलाके के इन दोनों के साथ नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत पाकिस्तान के खिलाफ है, चाइना अभी हाल में खिलाफ हुआ है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को लाके अपने यहां बैठा दिया, रशिया खिलाफ, किर्गिस्तान खिलाफ, अफगानिस्तान खिलाफ, ईरान खिलाफ, उज्बेकिस्तान खिलाफ। ये सारे देश पाकिस्तानियों के खिलाफ हैं क्योंकि सिर्फ इकलौता ऐसा देश पाकिस्तान है जो अमेरिका को इस इलाके में अपनी फौज लाने के लिए प्रश्रय दे रहा है। और अमेरिका की मजबूरी यह है कि पाकिस्तान के अलावा कोई इस पूरे इलाके में उसका चमचा बनने को तैयार नहीं। ईरान बनेगा नहीं। अफगानिस्तान से आपने जंग ही छेड़ रखी है, भारत पे दिया है, चीन पे टैरिफ लगा ही दिया है, रशिया के खिलाफ तो आप देख ही रहे हैं क्या कर रहा है। तो एक तरह की खेमे बंदी है। एक गुट ऐसा है जिसमें रशिया है, चाइना है, भारत है, अफगानिस्तान है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारे हैं। और दूसरा गुट ऐसा है जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका है। यहां से वो जंग हो रही है। देखिए, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग है ना, ये तो दोनों अपने अपने लठैतों को आगे कर दे रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो अफगानिस्तान के साथ मौजूदा जंग जो पाकिस्तान लड़ रहा है ना, वो अमेरिका के इशारे पर लड़ रहा है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि वो काबुल पर जाकर बमबारी कर दे। हिम्मत भी नहीं है इनमें। ये जंग कहां है? अफगानिस्तान की तरफ से एक तरफा हमला, इसलिए मैं कहना चाहूंगी इसको, क्योंकि शुरुआत भले पाकिस्तान ने की, लेकिन अफगानिस्तान ने तो ये कह लीजिए मट्टी पलीत कर रखी है। मार रहा है फौजियों को, उनकी पैंट उतार उतार के, उनकी राइफलें टांगी जा रही सड़क पर। जंग तो वो हुई ना जो दो देशों के बीच में हुई, ये तो एक तरफा ही चाटे पे चाटे लगे जा रहे हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर जंग छेड़ी हुई है, मतलब नहीं, शुरुआत किसने की? पाकिस्तान। तो शुरुआत आप किसी के देश पर जाके हवाई हमले कीजिएगा तो वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। और हवाई हमले भी कैसे? जैसे अमेरिका कर देता है किसी देश पे तो सामने वाला बेचारा कमजोर है, कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जैसे भारत हवाई हमले कर देता है तो पाकिस्तान कमजोर है, कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। हाँ, ऑल ओवर सोशल मीडिया से उनका ये जो भी रहता है नुकसान। तो अपनी हैसियत और अपनी औकात देख के करनी चाहिए। ठीक है, इनको लगा कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं और हम जाएंगे ऊपर से बम गिरा के आ जाएंगे और बस बल्ले बल्ले कह देंगे कि हम तो भाई इस इलाके के बड़े बड़े चौधरी हैं,
और अब बाद में पता चलेगा कि ऊपर से नीचे से जो होगा वो सोचा ही नहीं। पाकिस्तान करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की पूरी ट्रेनिंग ही जिहाद के मसले पर हुई है और वो अफगानी लड़ाकों को अपना भाई मान के आज तक चल रहे थे। अब उनको लड़ना पड़ रहा है अपने उन्हीं इस्लामिक भाइयों के खिलाफ, तो मोटिवेशन नहीं है, इसलिए बेचारे मार खा रहे हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो है जिसमें पाकिस्तानी फौज के जवान करे नहीं चाहते और अफगानी करे कि हम तो लड़ना चाहते हैं, तुम्हारे चाहने से हम तो मारेंगे। ये हाल है आज की तारीख में। पाकिस्तानी फौज में क्या मोटिवेशन है, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं बताइए, क्यों कर दिया हवाई हमले? अरे पाकिस्तानी फौज के मोटिवेशन का यह आलम है। और इस्लामाबाद में जब मार्च करते हैं ये मौले मौलाना, ये कट्टरपंथी, तो फौज हथियार डाल दे रही है कि हम नहीं गोलियां चलाएंगे इन पे। ये हाल है। वहां एक पाकिस्तानी फौजी का मैं वीडियो देख रहा था जिसमें पाकिस्तानी फौजी कह रहा था कि यार 30-40 हजार की नौकरी के लिए हम इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तानी फौजी कह रहा है। बेचारे बहुत बुरे फंस गए हैं। अब इस्लाम के लिए लड़े कि अपने देश के लिए लड़े कि अपनी जान बचाएं कि पिटे, तो सेल्फ डिफेंस करें, क्या करें? नहीं, देश के लिए तो खैर वहां कोई सवाल ही नहीं है, देश के लिए तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि नौकरी के लिए लड़े या इस्लाम के लिए लड़े। मोटिवेशन सिर्फ इतना है, क्योंकि देश के लिए कैसे लड़े बताइए? इस्लामाबाद में गोलियां चल रही है, लाहौर में गोलियां चल रही है, मुरीदके में गोलियां चल रही है, तो क्या देश के लिए चल रही है गोली? वो ये बात आप समझिए ना। अगर मान लिया कि चलिए दूसरा देश छोड़ते, आज भारत के फौजियों को यह कहा जाए कि तुम विदेश से नहीं लड़ो और तुम क्या करो, अपने यहां शहर शहर गोलियां चलाते फिरो, तो ये करेंगे? बोलेंगे यार हमारी ट्रेनिंग इसके लिए नहीं है, हम देश की रक्षा के लिए हैं। वैसे उदाहरण आपने गलत दिया है। उदाहरण इसलिए गलत दिया है कि कहां की सेना, यहां तो संभव ही नहीं है ना, कहां की सेना से कर दी? नहीं मैं समझ, बताइए ना, ऐसा कोई देश नहीं है, फिर मैं क्या करूं? दुनिया की कोई ऐसी फौज नहीं है जो अपने लोगों पर हवाई बमबारी करती है, जो अपने लोगों पर गोलियां चलाती है। ये कर रहे हैं, ये इतने बेवकूफ है, ये कर रहे हैं। इसलिए तो बेवकूफ नहीं है, बेगैरत बोलते हैं। वहां जो शब्द इस्तेमाल किया है खैबर पख्तूनख्वा के मंत्री ने, और वो रिटायर्ड मेजर, उन्होंने कहा बेगैरत, बेहया और बेहोश, कोई उर्दहोश कुछ करके शब्द है। ये 4 शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने फील्ड मार्शल के लिए, अपने रक्षा मंत्री के लिए। कहा कि ये मुनीर इतना बेगैरत, बेशर्म, बेहया आदमी है, और ये रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि अफगानी हमारे दुश्मन है। अरे तुमने सारे अफगानिस्तान के हीरो के नाम पे अपने मिसाइलों के नाम रख छोड़े हैं। तुम्हारे मिसाइलों के नाम एक भी पाकिस्तानी के नाम पे है? तुम्हारे मिसाइलों के नाम गजनी है, तुम्हारे मिसाइलों के नाम गोरी है, सारे हथियार के नाम अफगानियों के नाम पे। तुम हो कौन? कौन हो तुम? ये कह रहा है ये एक पश्तून खड़ा होकर असेंबली में कह रहा है। ये इन लाहौरी चूरनों के पास चूरन देने के अलावा कुछ है ही नहीं कहने के लिए। ठीक है, ठीक है, इनके बाप दादा पंजाबी, ठीक है, खुद बन गए इस्लामी, बेटे कह रहे हैं कि तुर्क से हमारा रिश्ता है, कोई कह रहा है ईरान से। ये है कौन? जो पश्तून हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अंग्रेजी में कर रहा हूं, हिंदी में लोग समझ जाएंगे। कह रही है तो मिक्स ब्रीड के लोग हैं। एक पीढ़ी पहले तक वो पश्तून कह रहे जी। आपके नेटवर्क इशू कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में आ गया, और मुझे लगता है दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि ये चीजें चल क्या रही हैं, ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन इसके पीछे सोर्स अपनी लगा रहा है, कुल मिलाकर इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन फिलहाल 100 बात की एक बात अगर आप ये समझेंगे तो वो ये कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा गया। ईरान ने फायदा तो उठाया ही है, साथ ही साथ ये समझ लीजिए अपना पुराना बदला भी उसको लेने का मौका इस वक्त मिल रहा है। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों के हवाले ये खबर कैसी लगी आपको, ये खबर क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।